फ्रेंड्स, वेलकम टू JSKM क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर सिस्टम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। इस चैप्टर के सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसके बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूरा फुल चैप्टर नहीं डिस्कस होगा, सिर्फ जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिकों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है? WHO ने बताया कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हों। जैसे कहा है कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज डैट आर डिवोटेड टू प्रोड्यूसिंग हेल्थ एक्शन। ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्थ के को प्रमोट कर रहे हों, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बढ़ावा दे रहे हों। दूसरे शब्दों में है इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज डेट डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। ये इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, जैसे कि जो भी नीडेड होती हैं, जो भी दवाइयों की आवश्यकता होती है या इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो टारगेट पॉपुलेशन जिस जहाँ पे ज़रूरत हो, जिस स्थान पे ज़रूरत हो, उनके माध्यम से वहाँ पर आसानी से पहुँच सके। और जिनको नीड है, आवश्यकता है, उन्हें आसानी से सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। ड्रग्स या को भी जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए हेल्थ को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को फिट करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, वो सारी सुविधाएं वहाँ आसानी से पॉपुलेशन को, लोगों को मिल सके। नेक्स्ट आगे है हेल्थ सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड टू मीट द नीड ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन एंड नॉट सिलेक्टेड देम। तो हेल्थ सर्विसेज क्या होती है? इंटायर पॉपुलेशन, जहाँ भी आवश्यकता है, होल पॉपुलेशन जहाँ भी इसको भी ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं, वो सर्विसेज आसानी से मिल सके। द हेल्थ सर्विसेज शुड कवर अ फुल रेंज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड प्रमोटिंग एटीसी। तो हेल्थ सर्विसेज क्या है कि पूर्णतः से कवर करें, उन्हें प्रमोट करें, उन्हें देखभाल करें, केयर करें कि हाँ ये बीमारी है और इस बीमारी से इस प्रकार बच सकता है, किस प्रकार बचाव कर सकते हैं और किस प्रकार की दवाइयाँ लें। इन सभी चीज़ों के बारे में आसानी से आसानी से लोगों को सारी जानकारी मिल सके और उन्हें प्रोवाइड हो सके जो भी आवश्यकताएं हैं। यही हेल्थ सर्विसेज हैं। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड द केयर ऑफ रूरल पीपल एंड अर्बन पुअर इज़ टू डेवलप इफेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रॉपर रिफर्ड और डिलीवरी सिस्टम। तो कहने का मतलब है कि जो भी सुविधाएं हैं, जो भी रास्ते हैं जिसके द्वारा मेडिसिन लोगों तक पहुंच रही है, वो ग्रामीण चाहे शहरी के हों या फिर गांव के रहने ग्रामीण लोग हों या शहर आवास के गरीब लोग हों, हर सभी तक वो सुविधाएं, वो भी चिकित्साएं प्राइमरी स्तर पे लोगों तक डिलीवर्ड हो सकें और आसानी से पहुंच सकें। अर्थात हेल्थ केयर सिस्टम है क्या? हेल्थ केयर सिस्टम इज़ अ प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। उसके लिए जो भी रास्ता सुगम अपनाया जाए वो लोगों तक आसानी से सारी सुविधाएं उन तक पहुंच सकें। अब हेल्थ केयर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? हेल्थ केयर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव हैं हेल्थ केयर इज़ मल्टीपल सर्विसेज डिलीवर्ड to individual or communities by communities. The urgent health services are needed for the purpose of। जो हेल्थ केयर सबका उद्देश्य क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आवश्यकता सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों तक आसानी से किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुंच सकें। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ क्या है? इस हेल्थ केयर सर्विसेज का पर्पज़ है, क्या पर्पज़ होगा? फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग हेल्थ,
जब सारी सुविधाएं आसानी से पहुंचती रहेंगी तो किस प्रकार डिजीज से लड़ना है, किस प्रकार डिजीज से हमें प्रिवेंट करना है, ये सारी जानकारी हमें मिलती रहेंगी तो स्वास्थ्य को हम बचा सकते हैं। दूसरा है रिस्टोरिंग एंड प्रमोटिंग द हेल्थ। रिस्टोरिंग एंड प्रमोटिंग हेल्थ, अगर किसी प्रकार की बीमारी हो जा रही है तो उसको ठीक किया जा सके, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, वो उसकी जानकारी दी जा सके कि हाँ बीमार है, और आसानी से आप जाकर के प्राथमिक चिकित्सा संस्था से ले सकते हैं, दवाइयाँ अपना सकते हैं, इलाज अपना करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ द केयर। जितना अच्छा से केयर किया जाएगा उतने ही ज़्यादा हेल्थ की इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। लोगों को जानकारी दी जाएगी कि इस प्रकार की बीमारी है, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, किस प्रकार संभावित आप बीमार हो सकते हैं इस बीमारी से। तो इससे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे और वो डिजीज़ के अगेंस्ट एक्शन में रहेंगे और अपने आप को बचा सकेंगे। होल्ड all the good services designed for prevention, promotion and rehabilitation include medical care। जो भी अच्छी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं जो कि हेल्थ को ठीक करने में, उनके प्रमोट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन सभी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा, सभी को उपयोग किया करना, ये इसके उद्देश्य हैं। लेवल ऑफ द हेल्थ केयर के कितने लेवल हो सकते हैं, तो हेल्थ केयर को फर्दर 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी हेल्थ केयर। तो फर्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर, ये क्या है, प्रोवाइड टू द कम्युनिटी लेवल। ये कहाँ से कि कम्युनिटी लेवल पर ही प्रोवाइड होगी, एक निश्चित एरिया में कह सकते हैं ये डिवाइड होगी। सेकेंड है सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइड PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर ये सेकेंडरी हेल्थ केयर टीम प्रोवाइड होती है। थर्ड है टर्सरी हेल्थ केयर प्रोवाइड एट हॉस्पिटल, यानी कि टर्सरी हेल्थ केयर कहाँ मिलेंगे आपको, हॉस्पिटल में सुविधा प्रोवाइड होगी। ये था, इसका भी हम बात कर रहे थे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। यह हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से प्रोग्राम इंडिया में चलाए जा रहे हैं या चलाए जा चुके हैं, तो उनमें से कुछ प्रोग्राम हैं जो काफ़ी पूछे गए हैं, उनकी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो भी डिजीज़ हो रही हैं उन डिजीज़ से बचने के लिए, उनसे प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है कि हाँ ये डिजीज़ है और इस प्रकार हम डिजीज़ से बच सकते हैं, इस डिजीज़ को हम इस प्रकार अगर हम करेंगे, अपनाएंगे, ये सुविधाएं अपनाएंगे, इसके अगेंस्ट डिजीज़ को ठीक करने के लिए दवाइयों का अच्छे से उपयोग करेंगे तो चांसेस है कि हम होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इसी को जागरूक करने के लिए इसके अगेंस्ट प्रोग्राम जो चलाती हैं उन्हें कहा जाता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो काफ़ी लार्ज स्तर पर चलती हैं। कुछ प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले प्रोग्राम के बारे में ट्यूबरक्लोसिस जानते हैं किसके द्वारा काज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा डिजीज़ काज होती है, इन्फेक्शस डिजीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इसमें क्या करता है, इसको इरेडिकेट करने के, इसको कम करने के लिए और इसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अगर कोई बीमारी, कोई व्यक्ति बीमार हो जा रहा है तो उस व्यक्ति को हम किस प्रकार ट्रीट करेंगे, किस प्रकार दवाइयों का वो सेवन करेगा, इसके बारे में प्रोग्राम के अंदर जानकारी दी जाती है। तो बस इसी चीज़ को अपनी भाषा में यहाँ पे लिखना रहता है। देख लेते हैं, द गोल ऑफ TB control program is to decrease the mortality, morbidity due to TB and reduce the transmission of tuberculosis infection। तो TB कंट्रोल प्रोग्राम अर्थात ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है ना, ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में क्या था, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है, डिक्रीज द मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, यानी कि बर्थ रेट को कम करना ड्यू टू TB की वजह से जो भी डेथ हो रही हैं उनको कम करना, उनकी सही मात्रा में कमी करना, रिड्यूस द ट्रांसमिशन ट्यूबरक्लोसिस, और क्या करना है, जागरूक कर देना कि TB किस प्रकार फैली, ट्यूबरक्लोसिस पर फैल रही है, इससे हम उसके ट्रांसमिशन पर रोक लगा सकें, ठीक है भैया। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज नेशनल
ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी। जो भी इंसिडेंस हो जा रहे हैं जिससे टीबी काज हो जा रही है उस चीज़ को हम रिड्यूस करेंगे, रेट को कम, मोर्टेलिटी रेट को कम करेंगे। दूसरा पॉइंट है टू प्रिवेंट द ड्रग रेजिस्टेंस एंड मैनेज। जो भी ड्रग रेजिस्टेंस है, ज़्यादा दिन तक टीबी की दवाइयाँ हम लेते रहते हैं, टीबी के केसेस में दवाई लेते हैं तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, फिर वो दवाइयाँ काम नहीं करती, तो उसके रेजिस्टेंस को हम प्रिवेंट करेंगे कि हर दवाई रेजिस्टेंस ना करें, दवाइयों का असर मिलता रहे। तीसरा पॉइंट है टू इम्प्रूव आउटकम एमंग HIV इन्फेक्टेड टीबी पेशेंट। जो भी HIV इन्फेक्टेड टीबी पेशेंट हैं उनका आउटकम कम हो, उनकी संख्या कम मिले। फंक्शन एंड आउटकम्स की बात कर लेते हैं। फंक्शन में क्या है? ट्यूबरकुलोसिस फंक्शन में क्या परफॉर्म करेंगे, टीबी से हम किस प्रकार बच सकते हैं, क्या क्या हम अपनाएं, बस वही यहाँ पर उसका फंक्शन आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल इवॉल्व ए स्कीम to address the patient seeking care in private sector. Scheme is also provide doctor to monitor the tubercular patient। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्हें क्या किया, एक स्कीम दिया। स्कीम के अंदर क्या दिया कि पेशेंट को किस प्रकार हम ठीक, किस प्रकार उनका इलाज करें कि उन्हें जल्दी लाभ मिले। किस प्रकार ने स्कीम बनाया कि पेशेंट के घर तक जा कर के उनकी केयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि दवाइयों को किस प्रकार लेना। ये स्कीम प्राइवेट मॉनिटर में भी लागू है, प्राइवेट डॉक्टर के होम में भी ये लागू है। दिस पॉइंट है द ट्रीटमेंट मेडिसिन इज प्रोवाइड टू द फ्री टू ऑल टाइप पेशेंट। यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हैं इनको जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है वो फ्री होती है, फ्री टू ऑल टाइप, हर प्रकार के पेशेंट के लिए टीबी के केस में इनका इलाज फ्री होता है। ठीक है, फ्री दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉडर्न मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसे MS कहते हैं, सिस्टम विल बी डेवलप टू द ड्रग किट्स सिस्टम ऑफ द मेडिसिन फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो मॉडर्न मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या करती है, सिस्टम ये क्या करती है, डेवलप कर देती है। ड्रग किट सिस्टम को इसने डेवलप किया है जिससे लेने में आसानी होगी, बताने में भी आसानी होगी, मेडिसिन फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। रैपिडली टेस्ट आर डन टू चेक द ट्यूबरकुलोसिस को चेक करने के लिए रैपिडली टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए। तो ये था ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम की है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे ही 60 प्रोग्राम के बारे में हम बात कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। जो भी इम्पॉर्टेंट हैं हम उनके बारे में बात यहाँ पे ज़रूर कर लेंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसे कहते हैं NLEP, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। फर्स्ट पॉइंट इसमें है द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1955। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1955 को। 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। दूसरा पॉइंट है नेशनल, यहाँ पे लेप्रोसी होगा भैया, छूट गया है, यहाँ पे लेप्रोसी होगा। ठीक है, हाँ, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इन द ईयर 1983 में इसको लाया गया था कि द रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लेप्रोसी द कंट्री अचीव द गोल ऑफ लेप्रोसी एलिमिनेशन इन अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो 1983 में ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिससे उस लेप्रोसी पर कंट्रोल कर लिया गया था कि बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन, बहुत ज़्यादा यहाँ के पेशेंट देखने को नहीं मिलते थे। अब इसके ऑब्जेक्टिव की फटाफट बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य वही होगा, क्या कोई नेशनल प्रोग्राम चला रहा है तो क्या करेगा, जिस डिजीज़ के अगेंस्ट चला रहा होगा उसकी मात्रा वो कम कराएगा। रिड्यूस द प्रिवेलेंस रेट ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी के बढ़ाने की दर को कम करे। ठीक है, कम करें। दूसरा पॉइंट है जीरो डिसेबिलिटी एवं न्यू चाइल्ड केसेस। जीरो न्यू चाइल्ड के केसेस में इसकी डिसेबिलिटी बहुत कम देखने मिले, जीरो रहे, न्यूबॉर्न में भी कोई इफेक्टिव डिजीज़ ना करे। तीसरा पॉइंट था पर्सन इन्फेक्टेड रेशियो इज लो। जो भी पेशेंट इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनका रेशियो बहुत कम रहे, लो रहे, यानी कि बहुत कम ही रहे।
ठीक है भैया। नेक्स्ट है फंक्शन एंड आउटकम। तो नेशनल लेप्रोसी रिडक्शन प्रोग्राम का फंक्शन क्या होगा, ये आता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। और ये फंक्शन क्या होगा इसका कि डिजीज़ को किस प्रकार ट्रीटमेंट करें कि आसानी से डिजीज़ पर कंट्रोल पाया जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को इफेक्टेड ये ना कर पाए। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, ट्रीटमेंट का डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, हाँ लेप्रोसी है तो उसका इलाज किया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों को तैयार किया जाएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, मतलब बताया जाएगा कि हाँ इससे हम आगे इसके लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बच सकते हैं। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे, शिक्षा दिया जाएगा, बताया जाएगा और उन्हें काउंसलिंग, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा और उन्हें काउंसलिंग की जाएगी कि हाँ अब इस कोई बहुत ज़्यादा घातक बीमारी नहीं है, हम इस बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज़ है यहाँ पे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है NTCP, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP। अब NTCP का मतलब क्या है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 2007, 2007 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। हाँ 2007 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इसका एम क्या है, एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको कंजप्शन, टू रिड्यूस प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। जो भी टोबैको प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ बहुत कम किया जाए, उनके उत्पादन की दर को कम किया जाए, बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करते हैं, नुकसान करते हैं, इसके बारे में एक प्रोग्राम को लाया जाए कि ये जो नुकसान करते हैं हम इससे बच सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट क्या है इसके, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, इसके उद्देश्य क्या होंगे। उद्देश्य टू अवेयर द पीपल अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको, टोबैको से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना कि है ये डिजीज़ होती है जो कि आपको बहुत नुकसान कर सकती है। दूसरा पॉइंट, टू फॉलो एंड रेगुलेट द टोबैको कंट्रोल लॉ, टोबैको कंट्रोल लॉ को फॉलो करें और रेगुलेट करें, कौन कौन से उनसे नियम दिए गए उनको फॉलो करें। फंक्शन एंड आउटकम्स क्या है, ट्रेनिंग द सोशल वर्कर एंड हेल्थ वर्कर अबाउट यूज़ ऑफ टोबैको, जहाँ भी टोबैको का उपयोग किया जा रहा हो किस प्रकार उपयोग करेंगे इसके बारे में उन्हें ट्रेंड किया जाए। टू फॉलो द टोबैको कंट्रोल लॉ, टोबैको कंट्रोल करने के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए उनको फॉलो करें। टू कंडक्ट द स्कूल लेवल प्रोग्राम अबाउट अवेयरनेस ऑन टोबैको, स्कूल लेवल पर प्रोग्राम को तैयार किया जाए, प्रोग्राम किया जाए जिससे कि लोगों को टोबैको से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बताया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के, हमने बात कर लिया है। और भी सारे चैप्टरों के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसकी फिर लिस्ट बना करके अपलोड कर दी गई है, मॉडल पेपर भी अपलोड कर देंगे, आप आसानी से उनको देख सकते हैं। हम चाहेंगे एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार मॉडल पेपर और ये रिविज़न करके ज़रूर जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस। थैंक यू।